Hello students, today we will do the topic of hidden goodwill. Okay, so what is hidden goodwill? Sometimes value of goodwill is to be calculated as it is not given in the question on the basis of inferred value of net worth or capital of the firms. Okay, तो ये जो गुडविल है हिडन गुडविल ये तब कैलकुलेट करना होगा जब गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है. ओके, सो इन दैट केस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फर्ड वैल्यू ऑफ नेट वर्थ ऑफ द फर्म. इन्फर्ड मीन्स अनुमान. ओके, अनुमान, अंदेशा, अंदाजा ये लगाना होता है कि फर्म पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए. ओके, तो ये एक इन्फर्ड वैल्यू है, उसके बेसिस पे हिडन गुडविल कैलकुलेट होगा. सो नेट वर्थ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल बाय रेसिप्रोकलिंग इट. ओके, रेसिप्रोकल मीन समझ रहे हो, शेयर को अपोजिट जो फ्रैक्शन दिया उसको अपोजिट लिख देना. लाइक 1/4 है तो 4/1 हो जाना. ओके, लाइक 1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 4/1. ठीक है, ये मतलब होता है रेसिप्रोकल का. ओके, तो जो भी पार्टनर का शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर दोगे. पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर. ओके, न्यू पार्टनर शेयर सपोज 50,000 है, इसको रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि 50,000 इंटू 4/1 इट कम्स टू 2 लाख रुपीज. सो 2 लाख रुपीज फर्म का कैपिटल होना चाहिए. ओके, तो समझ में आ गया क्या है रेसिप्रोकल, और न्यू पार्टनर के शेयर के साथ करना है ऑफ कैपिटल. ठीक. हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ओवर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. ओके, सो हिडन गुडविल इज द डिफरेंस. किसका डिफरेंस? एक तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया रेसिप्रोकल के बेसिस पे, और डिफरेंस एडजस्टेड कैपिटल्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसका अमाउंट टोटल करोगे तो. ओके, तो उसका भी न्यूमेरिकल करके एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा. सो फॉर्मूला इज हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन इन्फर्ड बेसिस. ओके, ये है इन्फर्ड बेसिस रेसिप्रोकल करके, माइनस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितना कैपिटल सभी पार्टनर्स का इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स. ओके, तो तीनों पार्टनर कैपिटल को माइनस जो डिफरेंस आएगा दैट इज द हिडन गुडविल. अब ऐसे क्यों हो रहा है ये आपको मैं न्यूमेरिकल बना के समझाता हूँ. ओके, कि न्यूमेरिकल बना के समझाऊंगा तो ये कैसे हिडन गुडविल इस फॉर्मूला से आता है ये आपको समझ में आएगा. ओके, तो ये थ्योरी समझ में आ गई हिडन गुडविल का. ओके, सो न्यूमेरिकल बनाता हूँ, उसका फिर से आप ये थ्योरी वापस से रिवाइज करना, तब आपको पूरा दिमाग में क्लियर हो जाएगा. So calculation of hidden goodwill. A and B are partners whose capitals are rupees 50,000 and 1 lakh respectively. New partner C is admitted and brought rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in profit. Okay, so A and B old partners उनका कैपिटल दिया हुआ है, C जो है न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल दिया हुआ है, यानी टोटल कैपिटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, और उसका 1/4 शेयर इन प्रॉफिट दिया है. तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल के लिए. सबसे पहले आपको इन्फर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालना है, इन्फर्ड वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म. ओके, सो सबसे फर्स्ट लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. ओके, तो ये कैसे निकलेगा आपको बताया था मैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर. ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं सीज शेयर ऑफ कैपिटल, जो कि न्यू पार्टनर है. ओके, इसका शेयर कितना दिया हुआ 60,000, और रेसिप्रोकल करना उसके शेयर को 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/1. तो कितना निकल के आया ये
2,40,000, ठीक है, 2,40,000। ये आ गया आपका रेसिप्रोकल इन्फर्ड वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, यानी कि कितना होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का कैपिटल कितना है, 50,000, बी का कितना है, 1 लाख, और सी का 60,000। तो कितना हो गया ये, 2,10,000। तो देखो, जो इन्फर्ड वैल्यू के से जो अनुमानित था वो 2,40,000 होना चाहिए था, बट एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने 2,10,000 ही किया है। ओके, सो द डिफरेंस इज, सो हिडन गुडविल इज 30,000। ओके, इन दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। ये हिडन गुडविल ऑफ द फर्म है, हिडन गुडविल ऑफ द